बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं शान अकेडमी चैनल। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई वीडियो में कोई मुश्किल पेश है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं आप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी यहाँ पे हमारी प्रीवियस वीडियो हमने एंड की थी, वहीं से हम अपना स्टार्ट लेते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप इसी चैप्टर विजुअल वर्क जो मैकेनिक्स का बुक का 5वां चैप्टर है, इसकी आप पहली वीडियो ज़रूर देखें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वर्क डन, नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल। एक पार्टिकल है उसको बहुत सारी फोर्सेज लग रही हैं, F1 F2 F3 SO2 Fn तक। तो उसका हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है I = 1, 1 का मतलब है ये वाली चीज़ जो है यहाँ से लेके और ये कहाँ तक जा रही है फोर्स n तक, इसको हम मजमूई शक्ल में यहाँ पे इस तरह लिखते हैं सिग्मा के फॉर्म में I = 1 to n। इस सारे का ये डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेट कर दिया है। F और dr जो इसका वर्क का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो दोबारा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। Fn/dr, ठीक है जी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ओपन करके, यानी कि एक पार्टिकल को बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इसको हम सिग्मा के फॉर्म में दोबारा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपने फार्मूला याद कर रखना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस को देखते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। इस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट देखे, उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। ये बहुत ही अहम पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इनको आपने याद रखना है ताकि आप इस चैप्टर नंबर 5 विजुअल वर्क के चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। मोमेंट ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। मोमेंट ऑफ फोर्सेस देखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्सेस को हम इस तरह लिखते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स ये इक्वल होगी R क्रॉस F, यानी कि R और F के क्रॉस प्रोडक्ट के। इसको जब सॉल्व करें तो R/F साइन थीटा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा। इसको आप हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्क है यार, आप यहाँ पे एक डोर देख रहे हैं, आपको डोर नज़र आ रहा है। अगर इसके हैंडल के ऊपर आप इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको बंद करने के या ओपन करने के इस तरफ फोर्स लगाते हैं, इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगाते हैं आप इसके हैंडल के ऊपर, लेकिन ये टर्न किसके गिर्द करता है, या इधर अपने एक्सिस के गिर्द टर्न करता है। यहाँ पे ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है दरवाज़ा। तो इसके एक्सिस और इसके जहाँ पे आपने एक्शन ऑफ फोर्स है, इसको हम एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। इसके दरमियान में जो फासला आता है इसको आर कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी फोर्स है। इस तरह इस एफ फोर्स और इस ये जो एक्शन ऑफ जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसकी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो फासला है इसको आर कहते हैं। इसके क्रॉस प्रोडक्ट लें आर और एफ को तो वो R/F साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने के लिए देखें तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। फोर्स की बात करें तो हम यहाँ पे दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, I J और K लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि R किसके इक्वल और F किसके इक्वल। एक पोजीशन वेक्टर है जो कि बराबर होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है जी। और F यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, F भी हमने कैपिटल XI कैपिटल YJ और कैपिटल ZK ले लेते हैं, ठीक है जी। वो भी 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट में लेना है हमने। अब I के नीचे जो वैल्यू है I की पुट कर देते हैं, वो क्या आता है X, और X आएगा इस तरह Y, और Y कैपिटल Z और Z कैपिटल I, इनकी वैल्यू हमने इसे पुट कर दी। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा। सबसे पहले हम इस I को लेंगे, पकड़ेंगे और इसको छोड़ देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह बाकी को अब हम इसको J को पकड़ेंगे को भी इस तरह हम सॉल्व। इस तरह हम कहेंगे कि F और जो R है वो किस कोऑर्डिनेट में है, वो XY प्लेन में है। X एंड R किस प्लेन में है, XY प्लेन में है, ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होगी, XY माइनस Y XK के, ठीक है, अलॉन्ग दी Z एक्सिस, अलॉन्ग Z एक्सिस। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट थे मोशन और मोशन की टाइप्स, वर्क डन और वर्क की स्पेशल केस। ये हमारे जो बेसिक पॉइंट थे, इनको समझना बहुत ज़रूरी था ताकि इस चैप्टर को अच्छी तरह समझा जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ पूछना चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।